ये अन्नपूर्णा मुहिम का एक पार्ट। ये देखो क्या क्या सामान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है गरीब लोगों को, उनकी मदद की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ठीक है, ये देखो आटा, चावल, दाल, साग, सब्जी, प्याज, आलू सब चीज़ दी जा रही है इसके अंदर, तेल वेल सब। ये देखो गरीब लोगों को कपड़ों की सेवा। दवाइयों की भी देखो वो है। गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा, किताब कॉपी वगैरह सब। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सब जगह तक देख रहे भाई कौन सा ऐसा साधु संत कर रहा है संत रामपाल जी महाराज। किसानों के मसीहा देखो भाई, भारत का किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। ये सारा जो है भाई जो किसानों की इस टाइम को मदद कीजिए ना, ये पाइप वगैरह इसके अंदर देख रहे हो सारा, ये सब इसके अंदर बताया जा रहा है। एक गाड़ियों में भर के जा रहे हो उसके बारे में यहाँ सारा लिखा हुआ है भाई, कैसे किसानों की मतलब संत रामपाल जी महाराज जितने मदद करी थी। ये देखो ये जो पानी वानी भरा हुआ ये सब निकाला संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य देख लो भाई कि इनका क्या उद्देश्य है। विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंड को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति को लाना, समाज से दहेज रूपी वृत्ति को जड़ से ख़त्म करना। भाई संत रामपाल जी महाराज दहेज के बारे में तो भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा काम कर दिया है। ठीक है, 1 रुपये का ना दहेज दिया जाता ना दिया जाता है। ये बहुत सारे देखो सब नशा मुक्ति, सब नशा से दूर, भाईचारा, सभी समाज जाति पाति का भेदभाव उठा विस्तार को खत्म करना। भाई ये संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। ठीक है, सनातन धर्म देख लो, सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। बिल्कुल सही बात है भाई। ये लोग समझ रहे देख रहे हैं, अगर भाई हम बताते हैं समझाते हैं। ये QR वगैरह दे रखे हैं भाई यहाँ पे, उनसे कोई देखना है वीडियो वगैरह तो यहाँ पे आप इस पर जाकर देख सकते हो। बात कौन सा चाह, ठीक है सर, स्कैन करो और अपना वो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा। ये मूल कमलों की जानकारी दी है भाई। मैं भगत भाई को समझा रहे बता रहे कैसे कैसे हमारे शरीर में मूल कमल वगैरह होते हैं। भाई ये तो हो गया, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ, ये देखो यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो है भाई डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे किस चीज़ के लिए। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ देख लो, ये सारे वेद और शास्त्र पुराण वगैरह सब यहाँ पे रखे हुए। देखो जितने भी, आपको यहाँ से कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर किसी को शंका हो तो आप ला सकते हो। ठीक है, आप ये देखो प्रमाण के लिए रख रखे। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आज के वक्त में किसी भी साधु संत महात्मा बाहर जो है उनके पास में इस तरीके से कोई मेला लगा रखा होगा, देता होगा या रख रखा हो, सामने बता रखा होगा कि भाई यहाँ पे देखो ये चीज़ें रखी, इसमें ये लिखा होगा। मुझे नहीं लगता कोई लगता है, लेकिन आप देखो यहाँ पे भाई सब चीज़ यहाँ पे मिलेगी। श्री देवी वध भागवत प्रेरणा, श्रीमद् भागवत गीता, कबीर सागर, यजुर्वेद, ठीक है, ये सब रखे हैं भाई यहाँ पे। कल्याण, श्रीमद् भागवत, बताओ सुख सागर, ऐसी कोई भी शास्त्र, कोई वेद आपको ऐसा नहीं कि जो आपको नहीं मिलेगा, सब मिलेगा आपको। ठीक है, भाई ऐसा अद्भुत कार्य संत रामपाल जी महाराज जी का मुझे तो अभी आज तक मैंने देखा नहीं कोई और भी। कहाँ
कहाँ लगी है प्रदर्शनी ऐसे बताओ जहाँ पर इस तरीके से होता है बताया जा रहा है। और फिर लोग देखो आ भी जो इच्छुक लोग हैं जो भी उनके मन में जा की सच्चाई की जानने के लिए हैं तो वो लोग देखो यहाँ पे समझ भी रहे हैं। तो सब बैठे हुए देखो सब समझ रहे हैं देख रहे हैं एक दूसरे डिस्कशन कर रहे हैं बड़ी शांति से लोग बैठे हुए यहाँ पे। देखो यहाँ पे पुराने देखो कॉल करके यहाँ देख रहे हैं। वहाँ देखो वहाँ बहन जी बता रही है समझा रही है एक दूसरे से अपने सवालों का जो समाधान उत्तर लिया जा रहा है पूछा जा रहा है तो उनको बारे में बताया भी जा रहा है। भाई जो भगवान की तलाश में है ना वो मतलब आकर्षित तरीके से नहीं आता, वो बहुत बंदा प्रेम से आएगा बैठेगा बात करेगा देखेगा समझेगा प्रमाण लेगा। और भाई जो प्रमाण लेकर के भी अगर तो जागृत नहीं हो ना तो भैया उसका तो फिर आप क्या ही कर सकते हो। बहुत से लोग समाज में ऐसे हैं कि हम आप उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते कि भाई क्या है क्या नहीं, क्योंकि हर तरह के बंदे हैं आप किसी को क्या समझा सकते हो। लेकिन कोई अगर प्रमाण देख करके भी अगर इस चीज़ को नहीं जानता है या नहीं मानता ना तो भाई ऐसे बंदों का कुछ नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ से वहाँ तक कितने सारे देखो सारे वेद शास्त्र वगैरह रखे हुए भाई साहब। भाई मैं तो ना क्या ही मैं बोलूँ भाई देखो ये देख लो भाई किसी को भी अगर संत रामपाल जी महाराज जी के किसी ज्ञान को लेकर अगर सकना तो आप यहाँ आओ और अपने मन की शंका को समाधान करो। यहाँ पे आओ देखो भगवान की तलाश में तो और वैसे भाई ढोंग कर रहे हो पाखंड कर रहे हो तो फिर तो ना तो यहाँ आने की जरूरत है ना कहीं और हो, तो तुम्हारी अपनी खुद की मर्जी है। ठीक है भाई देखो यहाँ से लेकर वहाँ का ना एंड ही नहीं हो रहा, देख रहे हो ये सारी चीज़ें देखो जगह जगह पर ही भाई लोग बैठे हैं। देखो जैसे बाहर से पंडित जी महाराज जी आए भगत जी समझा रहे भाई जहाँ तो वही आएगा जिसके मन में जो है उजाला है और जो भगवान की तलाश में है वही आएगा। हर कोई यहाँ किसी के बस के लिए कि अपने आ जाए, क्योंकि जब तक परमात्मा की दया नहीं होगी ना भाई, जब तक मालिक की जब तक भगवान की दया नहीं होगी जब तक आप यहाँ आ भी नहीं सकते हो। अगर आपकी लगन सच्ची है ना, अगर परमात्मा के सचमुच आप भगत है ना भाई, वो किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हो लेकिन सच्चे मन से कर रहे हो तो परमात्मा आपको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, खींच लेंगे आपको अपना। भाई ऐसा अद्भुत नज़ारा ना संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर इसके अलावा कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप किसी भी साधु संत ये जो गीता भागवत वगैरह पढ़ के कथा वगैरह करते हैं भाई कहीं चले जाना ऐसा अद्भुत दृश्य आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर तरह का बंदा मिलेगा आपको, पढ़ा लिखे से लेके अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर सब लोग मिलेंगे यहाँ पे। ये नहीं है कि कोई यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं यहाँ पे भाई अगर आप पूछने लगोगे ना तो यहाँ पे कोई टीचर है कोई कुछ है कोई कुछ है। भाई मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो आता हूँ देखता रहता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो भाई अब देखते हैं इस साइड में देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो भाई देखो ये देखो कितनी बढ़िया अच्छी बात है कि बच्चे को जन्म होने पर परिवार का बहुत खुश होना और जीव पर त्रिगुणमयी माया रजगुण सदगुण तमगुण का प्रभाव शुरू होना। कबीर बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल आना जाना लगा हुआ जो पीढ़ी का नाम। भाई यहाँ पर पता है क्या बताया यहाँ पर ना बहुत बड़ी बात बताई गई है समझने वाले के लिए, तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये संसार सागर है, इस दुनिया में तो ना ऐसे ही आना और जाना चला रहता है। लेकिन समझने की बात ये है कि भैया मतलब इतना मोह भी लगाना जीव से ना वो सही नहीं है। तो ठीक है यहाँ देखो और सब पढ़ सकते हो यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें दी हैं ना भाई। यहाँ पर आप अपने बच्चों को भी ला सकते हो, बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत सेफ जगह है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको, फैमिली परिवार बच्चों को बड़े बुजुर्ग वगैरह सब कोई भी यहाँ पर आ सकता है। बहुत अच्छी ये देखो दारू पी रहा है इसके बारे में बता रखा। मनुष्य की जवानी और विकारों का प्रभाव जीव को संत रूप में परमात्मा द्वारा बुराइयों से दूर होने और परमात्मा की भक्ति करने के लिए प्रेरित करना, लेकिन जीव द्वारा यह कहकर टालना कि अभी तो मौज मस्ती की उम्र है, सत्संग और भक्ति तो बुढ़ापे में देखेंगे। अच्छा तो यहाँ नीचे उसका जो है कि मतलब बताया गया है, आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ से पछतावेगा, काल बलि तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जाएगा, माता पिता तेरे कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लगा हुआ। तो भाई जो समय जो है ना वो भक्ति का मतलब यहाँ पे बताया गया कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जो लोग ये सोचते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करें तो भैया पता हो सकता है कि बुढ़ापा आए ही नहीं। तो यहाँ ये चीज़ बताई गई है बुराइयों से दूर रहने के लिए। भाई यहाँ आने के बाद में ना मुझे लगता है कि किसी और को ना मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत है।
अब यहाँ देखो तुम्हें ना, ये देखो भाई यहाँ जो बताया गया वो अब देखो, इसके अंदर मृत्यु के समय यमदूत जीवात्मा को जंजीरों में बांधकर शरीर से ज़बरदस्ती बाहर निकालते हुए, ठीक है, यानी कि जो इंसान है ना जीव, उसके अंदर जो आत्मा होती है वो निकलना ही नहीं चाहती, ठीक है। वालू की भीत पवन का खंभा कब लग खैर मनावेगा, यम तेरे घटने घेरे तू राम कह ना पावेगा, खिड़की दे दे रोवेगा सुरता आत्मा जब तू चालेगी के लिए। कहने का मतलब ये भाई यहाँ पे ये बताया गया है कि एक तो शरीर से ये जीव निकलना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन जब तेरा समय आएगा ना, अगर तू भक्ति नहीं करेगा तो ये जो काल जो यम के दूत है ना, वो ज़बरदस्ती तेरे जंजीरें डाल करके तुझे मार पीट के कूट के तुझे बाहर लेकर जाएंगे, निकालेंगे तेरे से, तुझे लेके जाएंगे, और तू राम यानी कि भगवान का नाम भी उस वक्त तुम नहीं ले पाएगा। ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। इसलिए भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति जो है जब जीव आत्मा जब जग जाए उससे पहले ही अपना भाई शुरू कर देना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है और अच्छे से दर्शाया गया भी है। धर्मराज के लोग में लेके चलते हैं और देखो कैसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है, कैसे क्या बुरी हालत हो रही है महात्मा की। और धर्मराज इसमें देखा, बोलते हैं क्या सब कबूल पूजा जो करी, तो बोले ये पूजा जो तूने करी पूरी फिल्म दिखाते हैं उसके सामने, उसके जीवन में ये जो तूने पूजा करी ये सबके साथ नहीं है। देखो जैसा कर्म करते हो वैसा यहाँ पे ना बताया गया है कि फिल्म दिखा रहे कि तूने क्या किया, कैसे किया, ऐसी चीज़, ठीक है। सबसे कुत्ते की आप इधर देखिए, कुत्ते में कोई साथ पेंच नहीं करा पाए तो चाबी नहीं मिलेगी, उसके अंदर भी आप जो उसको समझाते रहे कि समझाते आ रहा भाई बहुत लोग आने लगे, भाई बहुत लोग जो है ना इच्छा जागृत करने लगे, लोग आने लगे हैं और अब समझने लगे संत रामपाल जी महाराज जी को, ज्ञान को। ये बात की मुझे बहुत खुशी है। भाई भगत भाई भी ना पूरे अच्छे से मतलब जोर शोर से सेवा कर रहे हैं। अब देखो तो मैं ये चीज़ दिखाता हूँ, इतनी बढ़िया। भाई यहाँ पे जो बताया गया ना, देखो ये जहाँ पे बताया गया है कि जो इंसान जो है ना, देखो नीचे लिखा मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान की जानी, कि भाई जो इंसान जो है दारू शराब का सेवन करता है ना भाई, तो उसके जो है 70 जन्म जो है कुत्ते के होते हैं और फिर उसके बाद में उसका हाल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो वो सब मतलब कुत्ते की योनि में जाने के बाद किस तरीके से देखो परमात्मा की सद्वृत्ति न करने के कारण 84 लाख योनि में से कुत्ते की योनि में जन्म प्राप्त जीव गंदगी गंदी नाली का पानी पीता हुआ, यहाँ दिखा रहे हैं, देखो ये नाली में पानी पी रहा है। तो भाई भक्ति करनी चाहिए। तो ये है संत रामपाल जी महाराज जी का भाई ज्ञान। भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि किसी का जीवन सुधर सके और अच्छी आदतें डल सके। नमस्कार जी, सच्चाई।